धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं समय हूँ और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है सत्य और असत्य की, महायुद्ध की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और ये कथा मेरे सिवा आपको कोई सुना भी नहीं सकता, क्योंकि इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते हुए मैंने देखा है। इसका हर पाठ मेरा देखा हुआ है। इसकी हर कहानी मेरे सामने घटी है, क्योंकि मैं समय हूँ, मैं ही दुर्योधन, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काटने की कहानी भी है। हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में ये लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूँ ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। इसीलिए ये आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। ये लड़ाई लड़ना हर वर्तमान का कर्तव्य और हर भविष्य की तकदीर है। इसलिए मैं भी कभी गुरु माँ और कभी ऋषि बनकर इस कहानी द्वारा उसे अपने इस महायुद्ध के लिए तैयार करता हूँ। ये कहानी वास्तव में उस दिन शुरू नहीं हुई जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया था, या जिस दिन द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। ये कहानी इन घटनाओं से बहुत पहले दुष्यंत और शकुंतला पुत्र महाराज चक्रवर्ती महाराज भरत के विजय यात्रा से लौटने पर हस्तिनापुर राज दरबार में शुरू होती है। ये महाभारत की कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करने आ रहे हैं 5th और 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स। थैंक यू। जिंदगी एक जुआ है। इतिहास में पासों का ये खेल हजारों बार हुआ है, लेकिन 5000 वर्ष पहले जुए की बिसात पर छुत्रानी की मर्यादा बिछा दी गई। द्रौपदी दांव पर लगा दी गई। कुरुवंश की वो कोई बधू उस दिन रोई नहीं। अपने केश खोलकर अब मेरे केश पानी से नहीं धुले जाएंगे, उस रक्त से धुलेंगे जो मेरे पति मेरे अपराधी दुशासन की छाती फाड़ के लाएंगे। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत, और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत।
कौसर के उस खेल में झंग से जीत चुके थे को राजपाट ध्यान और अभिमान हार चुके थे पर बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास, पांचाली। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम न गवाओ। पंचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। पंचाली का आदेश है मेरा, इसी क्षण तुम चीर हरो पंचाली का। दुनिया छूना चाहे मुझको, जैसे उनकी सारी दुनिया देखे कोई ना जाने बेचारी हाय टूटे सारे कोई शान बुलाए, कोई तान लगाए, देखेगा दुशासन, प्रण लेती, तेरे कालसी अब डोलेंगी, तेरी छाती के रक्त से अपने बालों को धोऊंगी। कैसा ये धर्म है जिसमें ज्ञानी क्षत्रिय के हाथों का बंधन हुआ? कैसी ये सभा है जिसमें द्रौपदी का स्वाभिमान लज्जित हुआ? जहां सब मौत खड़े हो, वहां मेरा सखा, मेरा कृष्णा आएगा, मेरी रक्षा करेगा। तेरे पास में, साथी में नाम
के झुंड आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का उदान आज इस धनुष के बाण में उतार दो। आनंद है प्रचंड, आनंद है प्रचंड। जब स्त्री का अनादर हुआ इतिहास की लिपि बदल गई। एक दुशासन ने द्रौपदी का आंचल खींच लिया, कुरुक्षेत्र में 100 भाइयों की चिता कर गई। नियम साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है समय उसे मुट्ठी में राख बना के हवा में उड़ा देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।